and the name of the channel is your own lovely healer Aisha's channel. And in this channel आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रैवलिंग हो गया और साथ में दूसरों के साथ मिलना हो गया, ट्रैकिंग हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं। बट ये चैनल डील क्या करता है? ये चैनल डील करता है हीलिंग में। और हीलिंग क्या होती है? हीलिंग होती है आपके अंदर अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने विचारों को, अपने जो ज्ञान में जितनी भी चीज़ें आपने ABCD से लेकर अभी तक कॉलेज या फिर अब तक आप सीख रहे हो, तो उस चीज़ को लाइफ में एक पॉजिटिव नोट में दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एंड व्हाट एनर्जी इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। सो यस, ये चैनल आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ज्ञानमयी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कहीं बोलोगे कि मैं एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, पॉजिटिव रहने के बारे में बता रही हूँ, मोटिवेटेड रहने के बारे में बता रही हूँ, कभी टैरोट आ जाता है, कभी कुंडली, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ट्रैवलिंग आ जाता है। बट मेरे दोस्त, ये सब का सब आपकी लाइफ में आपको हीलिंग ही देता है, यानी कि आपको नेचर से कनेक्ट करवाता है। नेचर में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। समटाइम्स हमें फील होता है कि हमें कोई चीज़ों से कुछ खिंचाव है, ठीक है, और कुछ चीज़ों के साथ हमें रिपेल करना होता है। बट हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारा थिंकिंग, हमारा प्रोसेस ऐसा क्यों है? हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें दूर भागना होता है, हमें दूर भागना होता है लोगों के से। दैट इज़ फाइन व्हेन यू आर अलोन एंड यू डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ एंड पीपल लाइक बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप दो हैं यूनियन में, देन यू फील्स लाइक कि ओ उसे कुछ ना हो जाए, मेरे पार्टनर को कुछ ना हो जाए, और उसके अलावा आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उन्हें कुछ ना हो जाए, आपके पेट्स को कुछ ना हो जाए, देन डेफिनेटली आप चाहते हो कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपकी लाइफ से वो चले जाएं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट्स आपकी लाइफ में आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आते हैं। आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, और वही सीखने के लिए मैं हमेशा दूसरों से मिलती हूँ। कोई बात नहीं, नेगेटिविटी आ जाए, बट पॉजिटिविटी भी आनी है, क्योंकि ये पैरेलल ही चलती है, सुख और दुख पैरेलल है। सो ये जो चैनल है आपको किस तरीके से डील करना है हर सिचुएशन में, ये आपको वो चीज़ सिखाता है। मोटिवेटेड रहना सिखाता है, हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाता है। अगर मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर ये जो चीज़ें, विचार जो मेरे मन में आते हैं ना, तो ये सारा बोल के फिर सब भस्म हो जाता है जो भी नेगेटिविटी है। आई नो हर पूरा जो दिन होता है 24 घंटे का, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आपका मूड चेंज होता है, दैट हैपन्स। बट उसके अलावा भी आपको और क्या सीखना है? आपको सीखना है कि आपको कैसे उन टॉक्सिक पलों से भी कैसे मुक्त होना है। सो ये वीडियो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। मैं एक ही चीज़ की फोकस नहीं करती हूँ कि मेडिटेशन करो या योगा करो या कुंडली दिखा लो या टैरोट रीडिंग से कुछ ना कुछ अपना दिल हल्का कर लो, यानी करंट सिचुएशन के साथ सेल्फ लव सीख के। बट मैं आपको ट्रैवलिंग, दूसरों से मिलना, कैसे बात करना, मोटिवेशन को किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्रिएटिव रहना, ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। तो बस यही है मेरा चैनल। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास ज़रूर आना, बिकॉज मैं आपको वो डेफिनेटली इस वीडियो या फिर अलग कॉन्टैक्ट के माध्यम से एक ना एक हीलिंग ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए गाइस, आज हम जाने वाले हैं कोई एक स्पेशल जगह, यानी कि अपनी ब्यूटी के लिए, यानी कि कुछ नया करने के लिए। मन की शांति इज नेसेसरी, बट उसके आगे भी क्या होता है? तो चलिए कुछ दिखाते हैं आपको, और क्या है वो, उसके लिए मुझे थोड़ा रेडी होना पड़ेगा। सो गाइस, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ओके, व्लॉगिंग होने वाला है, वो होने वाला है शॉपिंग के ऊपर। सो हम थोड़ा खाने पीने के लिए, थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, अपना मूड हल्का करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और चलिए थोड़ा हम पार्लर भी जाके आएंगे, देन हमसे कुछ पूछेंगे वहाँ पे जाकर कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, और ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फन एलिमेंट करेंगे। सो गाइस, मैंने अपने लिए चूज़ किया है थोड़ा सा कूल सा डेनिम सा लुक। आई होप कि आपको पसंद आए। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। सो गाइस, हम जा रहे हैं और आई होप कि हम पहुंच जाएं, बिकॉज उसके बाद मेरे फादर मुझे लेने आएंगे और हम दोनों को। सो मेरी मॉम लहराते हुए जा रहे हैं ब्यूटीफुल से अपनी ड्रेस में।
जैसे हम दोनों हमेशा मैचिंग करते हैं, ब्लू ब्लू की, ब्लू ग्रीन, कुछ ना कुछ मैच होता ही होता है हमारे में एवरी टाइम. यस, दिस हैपेंस अ लॉट. गाइस, आज हम बस में जाएंगे. सो वैसे हाँ, ये स्कार्फ मैं लेने नहीं, विंटर का सीज़न है, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस स्कार्फ. होप मेरा ड्रेस, मेरा बैग यू विल लाइकिंग. सो ये गाइस हमारा जो लोकल विलेज एरिया है, यहाँ पे बसेस रुक जाती हैं हमारे लिए. सो प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों बसेस में से. सो बस हम वेट कर रहे हैं हमारी बस कौन सी आती है ना. कितना सुंदर सा एरिया. बहुत गर्मी है. थैंक गॉड गाइस, हमें बस मिल गई थोड़े 5-10 मिनट के बाद. बट गाइस, जैसे हमने मास्क पहना ना, मास्क ज़रूर पहनिए कहीं पे भी जाते हैं, कोरोना का खतरा है. सो ऑलवेज वेयर मास्क एंड एन्जॉय. ये बस है आज़ाद बस ट्रैवल्स. और वैसे हर प्राइवेट बसेस ऐसी ही होती हैं, सुंदर सी होती हैं. ऊपर से हिमाचल में ही बहुत लेदर का इन्होंने वर्क किया हुआ है. एंड ये बाहर का एरिया है, मतलब अभी भी लोकल ही एरिया दिखा रही हूँ मैं आपको. पिछली बार आए थे तो मैंने आपको कांगड़ा रोड में इस साइड का एरिया नहीं दिखाया था, तो बस लो दिखा देती हूँ मैं आपको. ये खड्ड है, बहुत ही नज़दीक से आप देख सकते हो. ये ट्रेन ट्रैक है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया था. एंड बस ये ब्यूटीफुल से हाउसेस कुछ बनाए हैं. कांगड़ा कांगड़ा का जो मार्केट है ये वो वाला एरिया है. यहाँ पे मेन जो मार्केट होती है, यहाँ पे हॉस्पिटल है ये जो आपको दिख रहा है. हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है मन की शांति. मन की शांति से पहले हमें क्या चाहिए होता है? तन की शांति. वो भी हीलिंग प्रोसेस में ही आता है. सो उसी हीलिंग प्रोसेस में आज हम जा रहे हैं पैराडाइज सैलून, जो कि कांगड़ा में है. और आज का जो आउटिंग जोन रहने वाला है वो ऐसे रहने वाला है, यानी ये पार्लर जाएंगे, उसके बाद हम अलग से शॉपिंग करेंगे. यानी हीलिंग जोन एक मेटलिस्टिक चार्म में कैसे कर. Talk about something which is very natural and which is very much inside happy and giving. So सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम कहीं जाते हैं एंड देन एक ऐसी नेचर में, एक ऐसे प्रिवेंशन में, कैसे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में, या फिर कहीं ऐसे जोन में जहाँ पे आपको नेचुरली कोई और हील करे, और उस हीलिंग के साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने तरीके से हील हो जाओ, जहाँ पे आप स्मूथ एक लेटे हो या फिर बैठे हो, या फिर उसके साथ साथ आप कहीं पे चेयर में भी हो, या फिर आप पेडिक्योर मैनिक्योर, आप समझ रहे हो मैं क्या करवा रही हूँ आपसे, या फिर कोई और. यानी कि मैं यहाँ पे आई हूँ, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है. सो यहाँ पे है एक पार्लर जोन, यानी कि हम आए हैं कांगड़ा में पैराडाइज पार्लर में, जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगी कि कैसे अपने आप को हील करते हैं एक ब्यूटीफुल वे से, यानी अपने आप को बाहर से खूबसूरत कैसे बनाते हैं. और हम थोड़ी बात करेंगे यहाँ के ओनर के साथ कि वो कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं. तो क्यों करते हैं? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. ओके, सो लेट्स टॉक. सो डियर, व्हाट्स योर नेम प्लीज़? आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम सुरेंद्र पॉल है. और ये पैराडाइज सैलून जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में. जैसे मैं थोड़ा बताइए, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा जो पार्लर है बहुत सालों से है, मैं देखती आ रही हूँ बिकॉज मैं यहीं की ही निवासी हूँ. बट आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें इलेबोरेट कीजिए इस जगह के बारे में, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जान सकें आपके बारे में, आपके पार्लर के बारे में. जी, हमारा सैलून काफ़ी पुराना है, 2000 से है. अभी 22 ईयर्स हो गए हैं, ओल्ड है. और बहुत छोटे से सैलून से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम लोग, हमारे 4 सैलून हैं, और एक कंपनी है हमारी माउंटली प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं.
और ये सारा हम लोग अपने एक छोटे से सलून से ही स्टार्ट किया था। हर कोई काम करता है अपने प्रोफेशन में या जिस भी प्रोफेशन में होता है, तो अपने लिए क्या कर पाते हैं? हाँ, हम लोग सब कुछ तो हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने लिए क्या कर पाते हैं? अपने लिए तो हम कि आप अच्छी जगह पे जाएं, यहाँ अपने आप के लिए आप 10 मिनट निकाल पाएँ, जहाँ पे आप फेशियल वगैरह करवा पाएँ, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा पाएँ, हेड मसाज, बॉडी मसाज, ये सारी चीज़ें जहाँ सिर्फ अपने लिए आप कर पाएँ। और जो भी हमारे सलून का नाम है पैराडाइज वर्ल्ड सलून, और हमारी यानी जो- कि बहुत यूनिवर्स से रिलेटेड ये हाँ, सैल्यूट है। और जो इसकी टैगलाइन है वो मेडिटेटिव ब्यूटी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप आइए। वर्ल्ड ऑफ द मेडिटेटिव ब्यूटी है हमारे लोगों की। Okay. कि हम लोग मेडिटेशन के साथ हम लोग जो भी सर्विस करते हैं, हमारा क्या स्टाफ है जहाँ, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हम जो भी सर्विस करते हैं बिल्कुल, अभी जो हमारा म्यूज़िक भी चला है बिल्कुल मेडिटेशन वाला चल रहा है। हम जो भी सर्विस करते हैं वो सारा एक मेडिटेशन के साथ ही शुरू होती है, और जिससे कि हम लोग एक स्किन में बाहर तो हम लोग करते हैं कि स्किन का और फेशियल का जो भी हम लोग करते हैं, मगर अंदर से भी हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको बिल्कुल रिलैक्स करके भेजें। जी। ओके, सो पैराडाइज यानी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पैराडाइज यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जब भी हम आते हैं सो डेफिनेटली हीलिंग जोन आ जाता है। ओके, सो आपको कितना टाइम हो गया वैसे? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। हमारे क्लाइंट कम से कम 80-90% क्लाइंट्स हैं वो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ओके, हाँ, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा हमारे क्लाइंट्स। ये मैम हैं हमारे, बहुत छोटे थे, Okay. मतलब कि शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तब से आ रहे हैं। अभी तक देखो जॉब भी कर रहे हैं, और अच्छे मैम प्रोफेसर हैं यहाँ पे डीएवी कॉलेज में, और काफ़ी टाइम से, मतलब कि जो भी क्लाइंट्स हैं हमारा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में आता है, मतलब कंटिन्यू हमारा परमानेंट क्लाइंट्स है। 80% क्लाइंट्स हमारा कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, कभी भी दूसरे सलून में, कभी उन्होंने जाके भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो उनको काम, हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारे शैम्पू स्टेशन देखिए, हमारा जहाँ पे जो भी हम काम करते हैं हम क्वालिटी का काम करते हैं। हमारा स्टाफ जो भी है 8-10 सालों से ही है, मतलब हमारा स्टाफ कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब इस तरीके Okay, से काम हाँ। कर रहे हैं हम लोग। जी। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ का जो मुझे एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। जी। तो उस एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्लीन होता है, जहाँ पे जैसे देखो, जैसे जो हमारे जहाँ पे आ रहे हैं, हमको पानी सर्व कर रहे हैं, एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे जो बाकी लोग हैं, मास्क इन्होंने वेयर किया है, एंड देन ग्लव्स हैं, एंड देन एवरीथिंग इज़ सो गुड, हाइजीनिक वे से, तो लोगों को पसंद आती है ऐसी चीज़ें। ओके, सो टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर फैमिली, कि वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस बहुत हीलिंग ज़्यादा। जोन में। बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वाइफ है, वो भी इसी लाइन में है, वो एज ए मेकअप आर्टिस्ट है, और उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी कोर्सेज किए हुए हैं, और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं वो। और मेरी बेटी है, छोटी है, अभी वो 8th क्लास में पढ़ रही है। ओके, और यहाँ का मेडिटेटिव जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हर सीज़न में हमारे पास लोग मेकअप के लिए आते हैं, अप टू 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ब्राइडल्स होते हैं, तो मैक्सिमम जो हमें लोग जानते हैं वो हमारे से मेकअप करवाते हैं। स्किन को चेक करते हैं क्लाइंट की, और उनकी स्किन के अकॉर्डिंग से हम लोग उनको रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके से अपने स्किन की केयर करें, ठीक है। उनको क्या यूज़ करना चाहिए, उनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, सब कुछ, मतलब कि उनकी स्किन को पहले हम लोग जैसे बल्कि उसको स्किन को रेडी करते हैं, कम से कम हम 1.5 महीना पहले उनकी स्किन को रेडी करते हैं, और क्या उनको क्लीन अप लेना है, फेशियल लेना है, क्या डे नाइट क्रीम यूज़ करनी है, क्या होम केयर के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस तरीके से अपनी डाइट को रखना है, हर एक चीज़ हम लोग पहले करते हैं। 1 महीना 1.5 महीना पहले हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हम स्टेप बाय स्टेप उनकी ब्राइडल तक हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा, तो आप फिर आप ऐसा भी करते होंगे कि जैसे सपोज करो कि, सपोज नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, जैसे हम अंदर जो खाते पीते हैं ना, जी। उसका असर हमारी स्किन पे ज़रूर पड़ता है, जी। राइट। सो शादी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप हमेशा चाहते हो कि अच्छे दिखो, पिंपल फ्री स्किन हो, आपको रिंकल्स ना हो, रिंकल्स हो भी, या फिर अगर फ्रेकल्स हो या कोई डार्क पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो तो उसको
भी रिलीज हम कर सकते हैं। सो कोई आप खाने के लिए कुछ बोलते हैं उनको, डाइट वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनकी स्किन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम तो उनको ज़्यादातर बोलते हैं कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कि अगर उनकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए अलग से ट्रीटमेंट्स के लिए बोलते हैं हम लोग खाने के लिए कि उनको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, मिल्क दूध ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए भी हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, पपाया ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएँ, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, फास्ट फूड ना ही खाएं, उसकी जगह आप हेल्दी फूड खाएं, लिक्विड चीज़ें खाएं, ऑयली चीज़ें को अवॉइड ही करें क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली होती है, एक्ने होती हैं स्किन में, और उनको तो हम ऑयली चीज़ों के लिए सख्त मना करते हैं कि आप कम से कम दिन में 2-3 बार रोज वाटर अपने फेस पे जरूर स्प्रे करें। एंड और योगा आल्सो, डोंट बिल्कुल फॉरगेट बिल्कुल दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Because योगा yes, तो मेन yes. है। योगा तो अगर हम कुछ भी करें तो बिना एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, हम Yes, कुछ भी yes, खा yes. लें जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं है उसके लिए, और अगर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम कुछ भी खा लें कुछ भी कर लें तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो योगा ही है तो वो उसका माइंड नेचुरल है कि वो बिल्कुल फ्रेश होगा, वो कोई भी चीज़ खाएगा, कोई भी चीज़ सुनेगा, कोई भी चीज़ लगाएगा, वो हर एक चीज़ को वो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ों को प्रॉपर दिख सकता है, वो दिखता है टोटली डिफरेंट दिखता है इस चीज़ के लिए जी। यस डेफिनेटली दे सकते हैं जो हमारी ब्राइड्स हैं उनके लिए, एंड जो सपने देख रहे हैं इस समय ब्यूटीफुल से अपनी हेवनली उस डे के लिए। जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन का सुबह नींद से उठते ही आप पहले 2-3 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फ्रूट लीजिए, उसके बाद आप अपना मेडिटेशन वगैरह जो भी है वो सुबह मॉर्निंग में अपना सारा करके ब्रेकफास्ट में ऑयली चीज़ों को अवॉइड करिए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए। और सबसे मेन है कि आप सीटीएम क्लींजिंग टॉनिक मॉइस्चराइजर 3 बार तो ये दिन में आपको करना ही चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग, और अगर बीच में अगर टाइम लगता है आपको तो आप 3 बार इसको करिए। आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन का ज़रूर लगाएं, और अपनी डाइट का स्पेशली ध्यान रखें, और मेडिटेशन ज़रूर करें क्योंकि मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारी बॉडी में भी परिवर्तन आते हैं, हर एक चीज़ के लिए आता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा योगा बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 यस, लीटर्स बिकॉज पानी। हाइड्रेशन, हाँ, यस। हमारे पास हर किस्म के फेशियल्स वगैरह हैं प्रॉपर, मतलब कि अगर आपके फेस में लेंसेज हैं, टैनिंग है या कुछ भी है, आपके जो फ्रेकल्स हैं या कुछ भी है उसको लाइट करने के लिए हमारे पास काफ़ी हद तक अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। सो उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? बिकॉज मैंने सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वेजी जो होते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, जो बिल्कुल वेजिटेबल डाइट में होते हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज एज वेल जो वेगन होते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, सो वहाँ से भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल ज़रूर। देखो हमारे बुजुर्गों ने बोला है, हमारे ऋषियों ने बोला है, जैसा अन्न वैसा मन। तो मतलब कि हमें अपनी डाइट में बहुत अगर हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन के लिए, हमारी जो मेंटली सोच है उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग सात्विक खाना खाते हैं तो हम तो एक तरोताज़ा रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं, इन चीज़ों के लिए खाते हैं तो हम इसको ना एक तो पचाने में टाइम लगता है और इसमें वैसे सुस्ती रहती है, सुस्त रहेंगे हम लोग, Yes. हम लोग एनर्जिकेट नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ फैक्ट गाइस, बिकॉज हम जब भी नॉनवेज खाना खाते हैं तो उसको पचाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, एंड इट डिपेंड्स आपके अंदर एसिड्स कितने ज़्यादा डिजोल्व जी। है। एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वो सारा का सारा जो आपका अगर स्टमक ठीक नहीं रहता ना तो आपके फेस पे दिखाई देता है। सो दैट इज वाई सात्विकता इज वेरी मच नेसेसरी। रोज वाटर के बारे में बात की है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इनसे पूछ ली, थोड़ी सी गाइडेंस मैं भी ले लेती हूँ। सो जब हम रोज़ वाटर की बात करते हैं तो मैं घर में रोज़ वाटर बनाती हूँ, और मैं इनको भी बता देती हूँ, आपको भी बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, एक कांच का एक बॉल लेती हूँ या फिर कांच की बॉटल लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, मैं रोजेस, जैसे मेरे गार्डन है, यू हैव सीन इट ऑलरेडी, सो वहाँ पे मैं रोजेस लेती हूँ, उनको थ्रेड में पिरो के उसको उसके अंदर डिप कर देती हूँ, एंड देन उसमें से बॉटल ऊपर से मैं डाल देती हूँ, ताकि वो रोज़ जो है ना धूप से गर्मी से वहाँ नीचे आ सके, पूरा का पूरा पानी बन जाता है उसका। ओके, इट्स नॉट लाइक कि वो हमेशा के लिए रहेगा, थोड़े टाइम के बाद वो डिके होना शुरू हो जाता है, बट थोड़ा सा मैं ऑयल जो है ना साइड लेयर में डाल देती हूँ ताकि उसमें फंगस ना लगे। आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं इनको भी बता रही हूँ वैसे, इट्स जस्ट मैं इनसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँगी।
बट वो अपनी आईज के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, समटाइम्स अपने फेस के लिए. सो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसलिए आपको एक रोज़ वाटर Yeah. के बारे में मैंने आपसे बात की है, क्योंकि रोज़ वाटर हम लोग भी अपनी माउंट लीफ कंपनी में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं. ओके. और जो हम जहाँ हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं CSIR पालमपुर से, IIPD से. ठीक है. क्या पालमपुर में डेफिनेटली वहाँ पे एग्रीकल्चर हाँ, यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल and बिल्कुल yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल. और जो रोज़ वाटर हम लोग मार्केट में लाने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट है. वो हिमालयन रोज़ है. ओके. जो रोज़ की अलग अलग कैटेगरी होती है. जो कौन से एरिया में रोज़ पाया जाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रोज़ होता है. इसमें ऑयल भी निकलता है. इस Okay. जो हिमालयन रोज़ में ऑयल निकलता है, क्योंकि अगर हम 100% अगर रोज़ बोल हिमालयन होता है, क्योंकि वो मतलब कि जो भी अगर मैं बनाती हूँ वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन आपका जो चीज़ है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जा सकती है. बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल. किसी भी सैलून में जाएं, सबसे पहले आप सैलून के बारे में जानें. और आप कोई भी सर्विस करवाते हैं, अब सर्विस के बारे में आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. अगर नहीं है तो आप जो भी आपका आर्टिस्ट कोई भी सर्विस कर रहा है, क्या वो ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या वो फेशियल कर रहा है, क्या वो हेयर स्पा कर रहा है, कुछ भी है तो उसके बारे में प्रॉपर जान लें. फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट करवाएं. बड़े सैलून में ही जाएं जिसकी क्वालिटी में काम हो. तो आइज़ के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं तो खीरे को काट के अपने आइज़ पे रखिए. वो फूल भी देता है आपको. आलू को पीस को काट के आप उसको करिए, आइज़ पे रखिए. वो भी आपकी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. वेल बैठे बैठे बोर हुए, कुछ प्यास लग रही थी, पीना था कॉफ़ी चाय नहीं फ्रेश जूस. यस, इन्होंने मुझे फ्रेश जूस मिक्स जूस ऑर्डर किया एंड देन मैं इसको पी रही हूँ. वेल पीते पीते ख्याल आया मम्मी के बारे में पूछ लेती हूँ थोड़ा. तो यहाँ पे है मेरी मम्मी. द स्पेशल ट्रीटमेंट जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हो, लव डेफिनेटली यू गिव, बट उसके अलावा एनी अदर थिंग? केयर. दैट्स वाई हमें केयर की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई पैराडाइज आते हैं. सो गाइज यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन हुई थी हमारी मेडिटेशन के ऊपर. हम मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे. सो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो वेट फॉर दैट वीडियो. सो अभी और समय लगेगा मेरी मदर के फेशियल ट्रीटमेंट को. सो तब तक मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ. सो अभी मेरी मदर हेयर कट ले रही है. मल्टी लेयर में मल्टी लेयर. ओके. वही लुक आएगी इसकी आपकी कैप में. जो आपका क्लियर हुआ था ना उससे अच्छा लुक दूंगा मैं आपको. हाँ, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 6 ईयर हो गए. 6 years. Alright. स्टीम दे दी इसमें. मैक्सिमम स्टीम. हाँ स्टीम लगा दो. ऐसे मेरी मदर हूँ और मेरे लिए प्रमोशन ना करें मेरे एस्ट्रोलॉजी टैरोट और सबके लिए, ये ऐसा हो नहीं सकता. और फिर मम्मी ने अच्छा है. गुड एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी करके पूरा. दिस इज आफ्टर कंडीशनिंग. कैसा लग रहा है? It is good. And now it is looking, feeling very nice. चलो ठीक है. So Paradise Salon, thank you so much for giving her extra massage and all. So thank you so much. अच्छा लगा आपसे मिलके. Bye bye. सो वी आर हंग्री एंड हमने सोचा कि शॉपिंग करने से पहले, कहीं ग्रॉसरी सामान लेने से पहले थोड़ा अपने पेट के लिए थोड़ा सा कर लें. गाइस आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही सुनसान सा इलाका है या खाली खाली कहाँ है, बट आज संडे होता है तो आज बंद होता है कांगड़ा मार्केट. बट इट्स अ वेरी गुड साइन कि मॉल्स खुले होते हैं जहाँ हम जा रहे हैं. सो हियर वी आर. ओपन है, देखो क्राउड है.
We really like mustard oil, so we use a lot of mustard oil. हमारे पास भी mustard है, but still it's mustard we use all the time. He's taking base in here. Let's just go and grab something. But one thing I really want is Maggi, because I don't know when you really feel hungry. Okay. So one pack of Maggi enough. One for 1 month. 1 day, 2 days. तो चलिए विशाल मेगा मार्ट के कुछ एम्प्लॉयज से कुछ बातचीत करते हैं। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैडम काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया हुआ है। और मतलब कितने साल ओवरऑल वैसे अगर पूछो? 11 साल हो गए समथिंग, मेरे को इसको 10 साल हो गए। ओके, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? ठीक है, अच्छा। तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं अभी से जितने साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ये सारे के सारे बिजी ही रहते हैं, मतलब कोई ना कोई काम में लगे ही रहते हैं। सो यस, टाइम तो मिलेगा नहीं क्योंकि भीड़ भी बहुत रहती है। और ये मैं लेने के लिए आई थी सामान, तो मुझे उन्होंने दिया है, सो थैंक यू। Because I have tons of books and they're over the table and I don't feel like, because every dust and all they keep coming, so for that I want this. Yeah. It's good. So हम आ गए हैं पूरा सामान लेकर, बस अभी हम बिलिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। लेकिन गाइस, ड्यू टू थोड़ी भारी मात्रा के लोग थे बहुत ज़्यादा, तो हम अपना काउंटर चेंज करना पड़ा, बट इट्स ओके, बिलिंग हो रही है फिर भी, देख सकते हो आप। गाइस, उसके बाद फिर हम जाते हैं लास्ट पड़ाव पे, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पड़ाव पे, जहाँ पे चेकिंग होती है हमारे सामान की कि हम कितना सामान हमारे पास एक्यूरेट है, कम है, ज़्यादा है। एंड देन ये यहाँ पे अब ये है लास्ट पड़ाव जहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सामान को बॉक्सेस में भरने का, बिकॉज हम बॉक्सेस प्रेफर करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें ना वेट कर रहे हैं बॉक्सेस का। ये वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता अपने लिए। कहाँ से होना मैडम, 10 बजे घर पूछना। हाँ, ग्यारह बजे आने। हाँ हाँ, ना ना पहले रखे है पर बंद करते हो क्योंकि ड्यूटी बड़ा मुश्किल हो जाता। 10 बजे पूछना घर तो किन्ने क्या करना। बस ये काम करेंगे तो ही होगा ना, हाँ जी, काम करना ज़रूरी है। सो गाइस, टायरिंग डे था डेफिनेटली। सो मेरे चैनल को आप लाइक, डू कमेंट, लिखो एंड लाइक ज़रूर करो एंड शेयर करो सबके साथ एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। लॉट्स ऑफ लव। Hare Krishna guys.